हेलो एवरीवन। हमने जो ये आइटम डी डुप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू किया है उसमें हमें दो तीन चीज़ें और ऐड ऑन करनी हैं और उसी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले मैं आइटम लिस्ट में जाऊंगा। अब मान लेते हैं कि मैं कोई भी आइटम ओपन कर रहा हूँ, कोई भी, जैसे आइटम ग्रुप ले लेता हूँ, गीज़र, रॉ मटेरियल। अरे यार, अब मैंने कोई भी आइटम ओपन कर ली, फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रू ओपन कर लिया। अब जैसा कि डी डुप्लीकेशन का प्रोसेस होता है, पहले आइटम नेम में हम फिल करते हैं, उसके डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करते हैं, उसको एलिमिनेट करते हैं। अब मान लेते हैं हमने वो डी डुप्लीकेशन वाला प्रोसेस कर लिया है। अब हम फाइनली एक इस पेज पे आ जाते हैं, अराइव हो जाते हैं कि हाँ, हमने डी डुप्लीकेट कर दिया है उस आइटम को। इसके बाद क्या करना है, दो तीन चीज़ें इसके बाद करनी है। सबसे पहले जिसको डी डुप्लीकेशन में या आइटम मर्जिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो एक मर्जिंग वाला वीडियो है, उसको देख सकता है। दूसरी बात, अगर सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद आइटम मर्ज फिर भी नहीं हो रहे, तो आपको उस आइटम का सीरियल नंबर नोट डाउन करना है। और एक हमने जो शीट दी है डेली अपडेट्स वाली या ट्रैकिंग वाली, कि आपको कितने आइटम्स असाइन हुए, आपने कितने आइटम्स के साथ डील किया और आपको प्रॉब्लम क्या आई, तो उस कॉलम में आप उन आइटम्स के सीरियल नंबर छोड़ सकते हैं। हम उन आइटम्स को देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं कि अब हमने मान लो कि किसी आइटम के डुप्लीकेट्स ख़त्म कर दिए, उसके आगे क्या करना है। सबसे पहली चीज़, किसी भी आइटम को क्या डिफाइन करता है, उसका नेम, उसका ग्रुप, उसका वेयर हाउस कहाँ रखा है, उस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। तो अब डी डुप्लीकेशन के साथ साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि उस आइटम को जो जो चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं वो करेक्टली फिल्ड हैं। अब इसको इंश्योर कैसे करेंगे, आप आइटम पेज पे जाएंगे तो आपको ये बहुत सारे टैब्स दिखेंगे, जैसे डिटेल्स, क्वालिटी पैरामीटर्स, डैशबोर्ड, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, परचेजिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहली चीज़ कि इन्वेंट्री में जाना है उस आइटम के। यहाँ आरएम स्टेटस है, मतलब रॉ मटेरियल स्टेटस। पहला ऑप्शन है नॉट अप्लाइड, दूसरा आरएम, सब असेंबली, सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड। अब मान लो कि वो आइटम मिल्क है तो आरएम स्टेटस नॉट अप्लाइड होगा। अगर वो रॉ मटेरियल है, लाइक स्क्रू, ये स्क्रू है, तो रॉ मटेरियल होगा। अगर वो सब असेंबली है, जैसे एलिमेंट, सब असेंबली हो गया तो सब असेंबली। तो ऐसे हमें ये इम्पॉर्टेंट तरीके से फिल करना है ये वाला फील्ड। दूसरा, वो आइटम प्रोडक्शन में यूज़ होता है या नहीं। अगर प्रोडक्शन में यूज़ होता है, मतलब गीज़र बनाने में, एलिमेंट बनाने में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो प्रोडक्शन, हमें यहाँ प्रोडक्शन सेलेक्ट करना है। अगर नहीं यूज़ होता तो अदर्स। तीसरी चीज़, हमें डिटेल्स में जाना है। सबसे पहले अगर उस आइटम में किसी ने ब्रांच फिल कर रखी है तो उसको हटा देना है, उसको ब्लैंक कर देना है। उसके बाद आपको ये वेयर हाउस ब्रांच मैपिंग का एक टेबल दिख रहा होगा। उसमें अगर मान लो कि मैं यूनिट 2 से ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं वहाँ काम करता हूँ, तो मैं इसको खोलूँगा। यहाँ डिफ़ॉल्ट वेयर हाउस है ना, तो यहाँ मैं जैसे ये स्क्रू 3x6 मेरे यूनिट 2 यहाँ इस स्टोर में रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट वेयर हाउस में वो डाल दूँगा। दूसरी चीज़, ब्रांच, अगर ब्रांच में मान लो कि रियल अप्लाइंसेस फिल है तो मैं इसको हटा दूंगा, ब्लैंक कर दूंगा। अगर रापल 2 यूनिट 1 है तो इसको हटा दूंगा। मतलब इस ब्रांच फील्ड को हमें एम्प्टी रखना है, खाली रखना है। दूसरी चीज़, यूनिट 2 में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, तो उस यूनिट 2 में इस आइटम को परचेज कौन करता है, उसका यहाँ नाम, और इस वेयर हाउस का हेड कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है इस वेयर हाउस के, तो इसका नाम इस आइटम में फिल कर देना है। फिर इसको सेव कर देना है। अब मान लो कि अगली बार यही आइटम यूनिट 1 के बंदे के पास है, जो आइटम के साथ डील कर रहा हो, तो जो यूनिट 2 ने पहले से ये रो फिल कर रखी है उसको नहीं छेड़ना, एक और ऐड रो करना है, जैसे यहाँ मैंने कर दिया, और अपना वेयर हाउस यहाँ फिल करना है। जैसे
स्टोर रापल, ये यूनिट 1 का वेयर हाउस है। ब्रांच जैसा कि मैंने पहले बताया, इसको खाली रखना है, इसको हटाना है मुझे, तो मैं हटा दूंगा। परचेज़र आपके यूनिट में कौन परचेज़ करता है और इस स्टोर रापल का वेयर हाउस हेड कौन है, ये फिल करना है। मान लेते हैं कि यूनिट 2 वाले में मैं परचेज़र की जगह ये फिल कर दे रहा हूँ रैंडमली, और वेयर हाउस हेड ये फिल कर दे रहा हूँ। सेकंड यहाँ भी परचेज़र की जगह ये और वेयर हाउस हेड की जगह ये। ठीक, अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब मिला जुला के हमारा जो आइटम की डेफिनेशन आइटम मास्टर है वो कंप्लीट हो गया कि वो आइटम का नाम क्या है, डुप्लीकेट्स हैं या नहीं, वो उसका रॉ मटेरियल स्टेटस क्या है, टाइप क्या है, उसका वेयर हाउस वो रखा कहाँ जाता है, उसका वेयर हाउस हेड कौन है, परचेज़र कौन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब मिला जुला के आइटम कंप्लीट हो गया। तो हमें अब आइटम डीडुप्लीकेशन के साथ साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि ये सारे फील्ड्स जो मैंने इस वीडियो में बताए वो करेक्टली फिल्ड हों, सही तरीके से फिल्ड हों। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।